वैसे तो देश भर में रामलीला होती है, लेकिन लखनऊ के ऐशबाग के रामलीला का कोई तोड़ ही नहीं है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको ऐशबाग की रामलीला में, जहां पर क्या कुछ खास है हम आपको बताते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये राजधानी लखनऊ के ऐशबाग की है, जहां पर ऐतिहासिक रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में रामलीला के 9वें दिन लक्ष्मण मूर्छित से लेकर पवन पुत्र के द्वारा संजीवनी बूटी लाने तक की स्थिति को दर्शाया गया। आपको बता दें कि ये वही रामलीला कमेटी ऐशबाग है जहां पर पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह तक ने शिरकत की थी और पीएम मोदी ने बाकायदा भगवान राम की आरती उतारी थी और दशहरा के अवसर पर यूपी की राजधानी लखनऊ से देश को बुराई पर अच्छाई के संदेश दिए थे। बहरहाल इस बार दशहरा पर राज्यपाल राम नाईक से लेकर तमाम बड़े मंत्रियों के आने की खबर है, जिसकी जानकारी श्री रामलीला कमेटी ऐशबाग के अध्यक्ष हरीशचंद्र अग्रवाल ने दी। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के ऐशबाग में, जहां पे श्री रामलीला समिति ऐशबाग हर साल अनोखे तरह से रामलीला का आयोजन करता है, जिसकी पहचान पूरे देश में यहाँ के कलाकारी से मशहूर है। ये वही रामलीला का स्थान है जहाँ पे पिछले वर्ष खुद प्रधानमंत्री मोदी और देश के तमाम बड़े राजनेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर के तमाम बड़े मंत्री यहाँ पे आए थे और भगवान राम की आरती उतार करके दशहरे के मौके पर रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आदित्य जी, इस रामलीला में ऐसा क्या खास है कि जो पात्र होते हैं वो वाकई में जब हम उनको देखते हैं तो एक क्षण भी नहीं लगता है कि हम किसी साधारण मनुष्य को देख रहे हैं मंच पे प्रतिभा दिखाते हुए। क्या इस रामलीला में जो मंच में जो किरदार होते हैं ये टेलीविज़न जगत से भी होते हैं? टेलीविज़न जगत से हमारे यहाँ जो घरों का टैलेंट है वो भी इस मंच पर होता है जी। जो घरों के अंदर जो नहीं पहुंच पाते उस वहाँ तक, तो उनके हर व्यक्ति में भगवान ईश्वर कला देता है। और हमारी यहाँ की परंपराएं हैं, अपनी मान्यताएं हैं, हम 16वीं शताब्दी से करते चले आ रहे हैं। साधु महात्माओं ने इस रामलीला को आरंभ किया है और उसके बाद तो उसी परंपरा से करते हैं। नवरात्र का पहला दिन होता है, कलश स्थापना होती है, सभी कलाकारों का हम पूजन करते हैं ताकि उनके अंदर जिस भी अभिनय में वो हैं, राम है तो राम, और पैदा होने से लेकर बड़े होने तक का पूरा सब कुछ वो अपने अंदर संभाल लेते हैं। वो हमारे लिए उतने दिन राम होते हैं, सीता होते हैं, भरत होते हैं, शत्रुघ्न होते हैं, हनुमान होते हैं, वो पूजित होते हैं। और सारे कलाकार और उनको बाकायदा वैदिक मंत्रों के साथ सब कुछ करके संपन्न कराया जाता है। संकल्प कराया जाता है कि आप इतने दिन का संकल्प लें, आप ब्रह्मचर्य रहेंगे, आप लहसुन प्याज ये सब चीज़ें, सात्विक भोजन, ये इसी तरह से वो पूरा इतने दिन, 1 महीने 1.5 महीने पहले तक की प्रैक्टिस होती है जी। तमाम इसमें कलाकार हैं जो हमारे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो कोई हाँ व्यवसाय में भी हैं लोग, और कोई तमाम इसमें जो बच्चियां हमारी आती हैं वो भी कोई पढ़ा रहा है, कुछ कर रहा है। साल भर छुट्टी नहीं लेते। छुट्टी इसलिए नहीं लेते कि हमको रामलीला में जाना है, वहाँ का अभिनय करना है। उनके अंदर जो एक प्यार, जनता का जो सम्मान मिलता है, प्रधानमंत्री आए इसी मंच पर हैं, इन पात्रों की आरती उतारी। हम लोग सनातन धर्मी हैं, आत्मा में परमात्मा, जिस चीज़ में आप ढले, मानव पूजा ही सबसे बड़ी पूजा मानी गई हमारे यहाँ, मानव धर्म की पूजा करना, तो वो सीधे मर्यादा पुरुषोत्तम का सब ने, सारी जितने हमारे अतिथिगण भी आते हैं वो भी भगवान राम की आरती करते हैं, उसी भाव से उनको देखते हैं। इसलिए यहाँ का मंचन सही होता है कि हर किरदार उसी में घुला मिला, वो ईश्वरत्व उसमें देवत्व होता है और वो अपने को पूरा 100% उसी में उतार देना चाहता है, जैसा त्रेता में हुआ हो। राजधानी की धरा पे ये जो रामलीला होता है ये एक बहुत लंबा सफ़र आप चूँकि 16वीं शताब्दी से बता रहे हैं, तो उस समय की स्थिति से लेकर के आज वर्तमान समय की स्थिति में आपकी कमेटी ने और इस स्थान ने क्या कुछ ऐसा उतार चढ़ाव देखा कि जिसे आप साझा करना चाहेंगे? उतार चढ़ाव क्या, पहले आधुनिकता बिल्कुल थी नहीं जी, तब इतना बड़ा मैदान हमारे पास था। उधर रावण का दरबार लगता था, इधर राम का दरबार लगता था, सब लोग, और जो घर में बनाए हुए पीतल उसके सब तलवारें अलवारें, और जो ये विधाएं थी जो गुरिल्ला युद्ध की, जैसे कलारीपयट्टू है,
हैं। इन विधाओं में उसमें युद्ध करते थे, तलवारबाजी होती थी और आमने सामने से आते थे, घोड़े हाथी उसमें प्रयोग किए जाते थे और लोग उसको देखते थे। तब टेलीविज़न का ज़माना नहीं था, कोई साधन ऐसा नहीं था जिससे उसका प्रकटीकरण किया जाए। फिर भी जो स्टंट करके हनुमान को संजीवनी लानी है तो किसी पेड़ पर रस्सा बांध दिया, नीचे उतर आए हैं, उसमें चोटें भी लगती थी, लेकिन तब ये चीज़ें आई नहीं थी हमारी। और लोगों का जो रुचि थी वो भी कुछ कम होने लगी। तब कमेटी सब बैठी, निर्णय लिया कि आखिर इसका हम मंचन क्यों, ये दिखाते क्यों हैं कि हमारी अगली पीढ़ी संस्कारित होकर के आगे जाए हैं। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने इसको आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने का प्रयास किया और सबको इकट्ठा किया। 280 कलाकार इस बार भी भाग ले रहे हैं। सब अलग अलग जगहों से आए हैं, तमाम लखनऊ के हैं, भातखंडे है, संगीत नाटक अकेडमी है और सब यहाँ के जो संस्थान है, कथक संस्थान है, सब लोग मिल करके इस रामलीला का मंचन करते हैं। ये कोई पेड लोग नहीं होते। हमारे साथ बात करने के लिए रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हरिश्चंद्र अग्रवाल जी हैं। हरिश्चंद्र अग्रवाल जी, 5 कालिदास मार्ग से भी ऐशबाग के लिए कोई संदेश आया कि हम भी शिरकत करेंगे? क्योंकि जब सत्ता में आए योगी जी तो पुष्पक विमान से उतारने के लिए अयोध्या पहुंच गए थे। अब तो पास में ही है। योगी जी हमारे पास पिछले वर्ष मंच पर आए थे जी। इस वर्ष उनका आने का परसों प्रोग्राम था हमारे यहाँ, लेकिन किन्हीं कारणों से शासन की व्यस्तताओं के कारण वो नहीं आए। उनका पत्र आया हमारे पास और उन्होंने राम के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए रामलीला को शुभकामनाएं भी दी और उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की है। तो उसके स्थान पर हमारे उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं। कल हमारे यहाँ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित होंगे, राज्यपाल बिहार श्री लालजी टंडन जी यहाँ पर उपस्थित होंगे, राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री नायक जी यहाँ पर उपस्थित होंगे, विधि न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक जी यहाँ उपस्थित होंगे। तो मुख्यमंत्री की व्यस्तताएं हैं, उनका प्यार रामलीलाओं के प्रति तो इस वर्ष देखने को आया है कि उन्होंने सभी समस्त उत्तर प्रदेश की रामलीलाओं को पोषित किया है। हर एक की बाउंड्री, हर एक को संसाधन उपलब्ध कराना इन्होंने प्रयास किया है कि जितनी भी रामलीलाएँ हैं वो सब विकास करें। और इस रामलीला समिति ने भी लखनऊ भर की ज़िले की जितनी रामलीलाएँ हैं उसका एक महासंघ बना रखा है और समस्त रामलीलाओं को हम लोग यहाँ से अपना जो हमारा ज्ञान या हमें जो भी अर्जित होता है वो उस तरीके से उनका सहयोग करने का हम प्रयास करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री के ही प्रयासों से संभव हो पाया है कि मुख्यमंत्री जी ने इतना रामलीलाओं को संरक्षण दिया है इस बार, जो इसके पहले की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, जितना कि इस बार योगी जी ने सारी रामलीलाओं को पोषित किया है, उनको संरक्षण दिया है। और हम आशा करते हैं कि हम इसी तरह इसी सरकार के तहत रह करके हमारी रामलीलाओं का विकास होगा, हमारे सनातन धर्म का विकास होगा, हमारी रामलीला राम के आदर्शों का जन जन तक पहुंचाने में सरकार सहयोग कर रही है और हम प्रयास करेंगे कि राम के आदर्शों को हम जन जन तक पहुंचाएं, तभी राम राज्य की स्थापना हो सके। हरिचंद जी, आपसे हमारा आखिरी सवाल ये कि 2018 में हम खड़े हैं और पिछले वर्ष 2017 में भी रामलीला हुआ था, तो 2018 में ऐसा क्या खास रहा कि जो कि अब तक के इस ऐशबाग की रामलीला को सबसे अलग बनाता है? मैंने पहले भी आपसे इस बारे में बताया था कि ये तो अपनी ऐतिहासिक भूमि है जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे लोगों ने यहाँ पर रामलीला का मंचन किया और उन्होंने उसके अंदर भी भाग लिया, उन्होंने खुद भी यहाँ पर किरदार निभाया। तो ऐसी स्थान पर तो अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखती है और यहाँ पर तो जिसके चरण पड़ जाएं, जहाँ पर तो ये लोग ये भी मानने लगे यहाँ पर कि जो यहाँ पर आता है काम करता है उसका विकास होता है। जो लोग यहाँ दर्शक लोग आते हैं वो भी श्रद्धा भाव से यहाँ पर आते हैं और हम अपनी परंपराओं से जुड़े हुए परंपराओं के तरीके से कार्य करते हैं। जैसे हमारे आदित्य द्विवेदी जी ने बताया कि हम 6 पात्रों का पूजन करते हैं और जो जितने पात्र होते हैं सब हमारे साथ बैठते हैं, सब हवन में भाग लेते हैं। हम आस्था के साथ इस कार्य को करते हैं। हम खाली प्रदर्शन नहीं करते हैं, यहाँ पर हम आस्था के साथ इस काम को करते हैं और इस उद्देश्य के साथ करते हैं कि राम के आदर्शों की, राम की मर्यादाओं को, राम की किए हुए कार्यों को जनता देखे और अपने अंदर समाहित करे और जिससे कि राम राज्य की स्थापना हो सके, इसीलिए इसका महत्व है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हरिश्चंद्र अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये ऐशबाग का रामलीला बहुत ही अद्भुत है और हम लोग हर वर्ष कोशिश करते हैं कि थोड़ा नया हो। फिलहाल पिछले वर्ष तो प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत हुए थे, देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की थी, लेकिन इस बार के कार्यक्रम में 3-4 राज्यों के राज्यपाल और तमाम बड़े मंत्री भी शिरकत करेंगे। लेकिन इस मंच से जो जनता को, समाज को मैसेज देने की जो कोशिश की गई है वो साफ है।
कैमरामैन सर्वजीत सिंह के साथ मैं नीरज अमरनाथ, प्राइम टीवी लखनऊ।